प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कितने से है? इधर इधर नहीं, इधर। ठीक है, मैं जाके आ रहा हूँ, तो यहीं पे रहना, जरा से भी इधर से टच से मत होना। इधर खड़े हो जा। यहीं पे रहना। बताओ, एडमिशन रिफ्यूज हुआ, तुमने बताया नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई। तेरे पीछे पीछे तुझे ढूंढते ढूंढते आई हूँ। इतनी मुश्किल से ऑटो मिली यार। हनुमान अंकल कहाँ हैं? प्रिंसिपल सर से बात करने गए। पता नहीं क्या होगा यार अंदर। तो जानती है ना हनुमान अंकल को, कैसे एकदम वियर्डो टाइप। प्रिंसिपल सर ने तो देख के भगा देना है उन्हें। जो एडमिशन मिल रहा होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या बात करेंगे। मतलब यार वो थाने है, बट ये तो कॉलेज है ना यार। समझते नहीं है वो। पता नहीं क्या जरूरत थी बेब्स को हनुमान अंकल को इस सब में घसीटने की। गॉड नोज़ अभी क्या होगा। 77, 78, 79, 80। अरे गुड्डू, तुम कहाँ से आ रहे हो और बाकी सारे लोग कहाँ हैं? अभी तक सब काम कर रहे थे। एक लेटेस्ट वाला। क्या? एक लड़की का बाप को फोन आता है, बोलती है डैडी मुझे एक पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया, मैं उसके साथ भाग रही हूँ। बाप खुश। बाप बोलता है शादी का खर्चा बन गया, दहेज का खर्चा बन गया है? लेकिन दूसरी तरफ से लड़की बोलती है डैडी ये चिट्ठी है मम्मी की आपके लिए। सतनाम जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह से टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं? अभी तो सिर्फ 80 कपड़ों की कटाई हुई है। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। कैसे होगा? अरे मैडम जी, इतना इम्पॉसिबल टारगेट मत बनाओ, समझे? हमसे नहीं होगा ये सब। अरे लेकिन क्या मैडम जी? अरे वर्कर्स लोग है मैडम, वर्कर्स लोग। हम कोई गुलाम तो है नहीं जो हंटर लिया और चलो भाई काम पे लग जाओ। थोड़ा आराम चाहिए रहता है, बहुत सुकून का काम है मैडम जी। अरे कितना काम करवाओगी मेरे भाइयों से। चलो भाई चलो आओ। सत्ता में चाय तो पी, चाय छोड़ो, लस्सी वस्सी पी। अरे पर रुकिए, बात तो सुनिए। लस्सी पिएंगे, चलो कैसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? चाय तो पीजिए। अरे यार बात में चलो। अरे तुम कौन हो? नए आए हो क्या? नहीं जी, मैं तो पुराना हूँ, छुट्टी पर गया था। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। अच्छा, क्या उम्र क्या होगी तुम्हारी? माँ ने कहा था पिछले ही महीने 25 का हुआ हूँ। माँ है तुम्हारी? ऑफ कोर्स माँ तो होगी, सभी की होती है। मेरा मतलब है कि माँ रहती कहाँ है? यही पटियाला में रहती है? जी नहीं, पटियाले में नहीं, पिंड में रहती है। मैं पिंड ही गया था। अच्छा। अब माँ तो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। एक जीजी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। मतलब इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सलवार दुपट्टा बिंदी बिल्कुल आपकी तरह रखती है। पिछले हफ्ते ब्याह हो गया जी उसका। तो तुम्हें बुरा लगा तुम्हारी जीजी ब्याह करके अपने ससुराल चली गई? अब कुड़ियों का ब्याह होना ही होता सी, लेकिन आपको देखकर जीजी की याद आती है। वैसे मुन्ना, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मतलब सिलाई कढ़ाई क्या करते हो? ओ जी, मैं तो सब करता हूँ, लेकिन अकेले मेरे करने से और आपके सर मारने से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये सतनाम आपको काम करने देगा? कभी नहीं। अरे कब से नजर थी सुपरवाइजर की नौकरी पर उसकी। पहले वाले को भी उसी ने भगाया था। सोच रहा था कि त्रिलोक सेठ उसे सुपरवाइजर बना देगा, फिर आप आ गई। एक तो उसका प्रमोशन रुक गया, वो और भी फफल गया।
ऊपर से एक जनानी को उसके सर पर बिठा दिया, वो भी उससे बड़े ओहदे पर। सारे मजदूर भी उसी की बात सुनते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देंगे वो लोग। मैडम जी, अब कहाँ चल रही हैं आप? मैं आती हूँ, बस अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। ठीक है। भाई साहब, वो यहाँ पे लेडी रहती है ना, वो कहाँ होगी, कितनी देर में आएगी, पता है आपको कुछ? पता नहीं। अच्छा, ठीक है। जल्दी आना जी, जब तक आप नहीं आएंगी ना, इनके हाथ नहीं हिलने वाले। आज शाम तक हमें 200 कपड़ों की कटाई करनी है। जब भी चाहिए होगा आ जाना। हे माता रानी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भाई साहब, वॉशरूम उधर है। ठीक है। कमाल करते हैं अशोक साहब, आप अपनी वाइफ को इस बिजनेस में लेके आएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। प्लीज डोंट माइंड खुराना साहब, शायद भाभी जी को पता नहीं है कि इस बिजनेस में लोग कैसे कैसे मिलते हैं। यू नो, यार मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट हिज वाइफ, इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ मैं। सो मिस बासु प्लीज। एंड सेकेंडली, अपना काम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कैब सर्विसेज का एक्सपीरियंस है मुझे। लंदन में मैं ही तो करती थी सारा काम। यू कैन आस्क मिस्टर खुराना। मीता, उनके कहने का ये मतलब नहीं है। They're not trying to check your caliber, okay? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम इंडिया में कैसे काम करोगे। यहाँ लोग नॉलेज से नहीं, जुगाड़ से काम करते हैं। It's a men's arena, मीता। There's nothing called men's arena, अशोक। रही बात जुगाड़ की, then I know what is जुगाड़। वैसे if I may ask you, ये इंडिया में वुमेन क्यों नहीं काम कर सकती? ऐसा कौन सा काम है जो वुमेन नहीं कर सकती और आप आप मेन कर सकते हो? हाँ? एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन है मैडम? किसी की गेस्ट हैं आप? कौन है आपके साथ, बताइए। जी कोई नहीं, मैं तो बस ये वॉशरूम यूज करने आई थी। वो तो मैंने भी देखा कि आपने वॉशरूम यूज किया, लेकिन कैसे? वेटर, कम हियर। इनको अंदर किसने आने दिया? तुमने बताया नहीं इन्हें कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? क्या आप हमारी गेस्ट हैं? नहीं। क्या आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है? नहीं ना। तो आपने हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? जी वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वॉशरूम यूज करना मना है। मुझे कुछ और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए आप यहाँ चली आई।
बबीता इज हियर। कमाल है, आपको ये रेस्टोरेंट क्या लगता है? कोई धर्मशाला है या कोई सार्वजनिक शौचालय? जाओ ना, देखो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। कौन है अशोक? कमाल है, आप इस तरह वॉशरूम नहीं यूज कर सकती मैडम। पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। I mean, come on. सर मेरे साथ ये मेरे साथ। My apologies, sir. I'm extremely sorry, please. I'm very sorry, ma'am. मैनेजर साहब, आपको इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इन्हें जानती तक नहीं। इन सब लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाई ये लेडी परेशान थी तो इसकी मदद करने आ गए, बस और कुछ नहीं, है ना अशोक साहब? लेकिन इस लेडी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, कम से कम इनकी तो नहीं। मैनेजर साहब, आपका वॉशरूम यूज किया ना मैंने, बताइए क्या जुर्माना भरना पड़ेगा मुझे इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम। आप मेरे साथ चलिए। I'm sorry, मैडम। मुझे आपसे शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं भी अपने सीनियर मैनेजमेंट को आंसरेबल हूँ, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। हमारी पॉलिसी है कि केवल गेस्ट और पेट्रन्स ही हमारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ खरीद लें, इफ़ यू बाय समथिंग देन इट्स ऑल ओके, सब ठीक हो जाएगा। क्या खरीदना होगा मुझे? एनीथिंग, कुछ भी खरीद सकती हैं आप, बस हाँ एक चीज़ है कि वो एटलीस्ट 100 रुपये का हो, एनीथिंग। 100 रुपीज से वॉशरूम यूज करने के? नहीं मैडम, नहीं 100 रुपीज हमारे गेस्ट होने के लिए, फिर चाहे वॉशरूम हो या पार्किंग, यू कैन यूज एनीथिंग, बस इट्स फ्री। ये तो आपने ना मुझे राशन पानी दे दिया तो कुछ दिन का काम तो चल जाएगा, पर आगे समझ ही नहीं आ रहा मुझे कैसे होगा। रख ले नखरे वाली है, अरे अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है ना, उधार समझ के रख ले, जब तनख्वाह मिल जाएगी तो लौटा देना। मैडम थोड़ा जल्दी करेंगी, I have other guests to attend to and I really must get there. लेकिन मैं क्या खरीदूं? मुझे तो कुछ खरीदना ही नहीं था। देखिए मैडम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, एटलीस्ट 100 रुपीज का तो आपको खरीदना ही होगा, और इफ यू कांट डिसाइड, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रही तो ए राघव कम ओवर हियर, मैडम के लिए कुछ भी एक पार्सल बना के लाओ, 100 रुपए का, जल्दी गो। आप पैसे मुझे दे दीजिए मैम, आई विल गेट इट डन। Excuse me. Hi, what's your name? विनय। Hi, Vinay. आपका रेस्टोरेंट हो, छोटी दुकानें हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो, आप वॉशरूम फैसिलिटी यूज करने के लिए नहीं रोक सकते, स्पेशली इफ इट्स अ लेडी। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप ये चेक कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं कर सकते आप, फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके रेस्टोरेंट से कुछ खरीदे जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू यूज द वॉशरूम। खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये
मेरी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पुलिस से कह सकती हूँ आपको समझाने की। एक मिनट, मुझे आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। जो भी किया उसके लिए मेहरबानी, लेकिन ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। आपकी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। क्या क्या दे रहे थे आप? मुझे चाहिए, पैक करवाइए आप। राघव, मैम के लिए क्या पैक किया है? साहब छेने की मिठाई और समोसा लाया। हाँ, ये छेने की मिठाई और समोसा ये चाहिए था मुझे। यही खरीदने तो आई थी मैं यहाँ पे। ये लीजिए पैसे। थैंक यू मैम। गुड बाय मैम। गुड डे टू यू। सॉरी मैम। थैंक यू अशोक। मैं ये पेपर लेके जा रहा हूँ जो मीता जी ने बनवाए हैं। बाय। बेटा, बिल। I couldn't believe अशोक। Yeah, even I don't believe this. तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे मैंने हाथ आगे हैंडशेक के लिए बढ़ाया था अशोक। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बबीता की बात कर रहा हूँ। तुम्हें बबीता को इतनी सिंपैथी दिखाने की क्या जरूरत है? और उसके बाद तुम मेरे को इंसिस्ट कर रही हो उसकी हेल्प करने के लिए। What do you mean, अशोक? तुमने देखा कितनी बदतमीजी से उस मैनेजर ने बबीता से बात की, कितनी प्रॉब्लम में थी वो। इतना तो तुम उसके लिए कर ही सकते हो ना। करके देख लिया ना जो कर सकते थे। क्या हुआ? क्या किया उसने? पहचाना तक नहीं। समझती क्या अपने आप को? इतनी अकड़, इतनी एरोगेंस। तुमने उसके साथ जो सब किया उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो पोलाइटली बात करती तुमसे। मैं उसकी जगह होती ना तो मैं भी यही। यार वो बिल मंगाया था, देखना क्या हुआ। आई डोंट नो इस वक्त उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बट फाइनेंशियल क्राइसिस है तो जरूर उसे अशोक। लेकिन उसके बावजूद भी उसने हेल्प एक्सेप्ट नहीं करी। खरीदा उसने सामान, दिए पैसे उसने मैनेजर को। इस सिचुएशन में अगर वो मैनेजर 5000 भी मांगता ना बबीता से, वो भी दे देती उसको। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज हर्ट। कोर्ट में तुमने जिस तरह से उसको ह्यूमिलेट किया ना, उसके बाद ये जो उसका गुस्सा, ये जो उसका नाराजगी है ना, ये उसके रिस्पॉन्स में है। रहने दो। What रहने दो अशोक? You don't understand. The problem is कि तुम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हो और फिर तुम्हें बुरा लग जाता है और फिर रिएक्ट करते हो। ऐसे थोड़ी होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये उसका रेज ही उसे राइज कराएगा अशोक। I can see that in her eyes. She's like a wounded tigress. And अभी वो अपने और अपनी बेटी के प्राइड के आगे कुछ नहीं देखेगी। उभरता हुआ सूरज होता है ना, उसी तरह से उभरेगी बबीता। तुम देखना। तुमने बताया नहीं ना कि यहाँ पे वॉशरूम सिर्फ गेस्ट यूज कर सकते हैं? मैनेजर साहब, ये हमारे साथ। क्या आप हमारे गेस्ट हैं? मैं नहीं, दूंगा। नहीं ना। क्या आपको आपने हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर लिया? आपको मेरी मदद की वो तो जरूरत नहीं मैंने है। देखा कि आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे? साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? तुमने बताया नहीं ना कि यहाँ पे मामले में सिर्फ तिलमिलाहट गेस्ट रात के 9 बज रहे। ना यार, बताया नहीं था कि यहाँ पे आपको गेस्ट देखा कि आखिर कैसे? तो आपने हमारा गेस्ट सार्वजनिक शौचालय। मैडम जी कहाँ चली गई थी आप? बाकी सब लोग भी अभी तक नहीं आए।
60, 70, 80, 90। इतने कम पैसों में क्या होगा? वो तो एक ही दिन में खर्च हो जाएगी। फिर क्या करूँगी मैं? घर का खर्चा, बेटी की पढ़ाई, कहाँ से लाऊंगी पैसे? भाई मैं तो कहता हूँ किसी की ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। सही है। अगर कोई एक कहे ना तो तुम 10 सुना दो। सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। सतनाम जी, आज सामने वाला चुप नहीं होगा। और क्यों हो चुप? क्यों ना पूछे आपसे सवाल? आप सब लोगों को पगार मिलते हैं ना अपने काम की, तो फिर ये काम चोरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? ओ मैडम, हल्के 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 हल्के। आप हमें तौर तरीके सिखा रही है। हमें हमसे पूछ रहे हैं हम कहाँ से आ रहे हैं। और वो जो आप सुबह सुबह आई थी और वापस सैर सपाटे के लिए गए, उसका क्या? आप अच्छे से जानते हैं मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। ये सवाल पूछकर आप इंसल्ट क्यों कर रहे हैं मेरी सबके सामने? मैं इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं? और आप जो सारे वर्कर्स की इंसल्ट कर रहे हैं उसका क्या? एक जनानी आके हम पे तेवर दिखाए, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक बात कहूँ मैडम, बुरा मत मानना, आप क्यों हम मर्दों के मुंह लग रही हो? आप सिफारिश पे आई हो, आराम से इस कुर्सी पे बैठो, एंजॉय करो। और आज तक इस कारखाने में जैसा काम पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्यों भाई लोगों? हाँ सही बात, ऐसे ही चलेगा। 1 मिनट, 3 बात। मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाली हूँ, अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहली बात, मैं यहाँ पे किसी की सिफारिश से नहीं आई हूँ। त्रिलोक सर को सुपरवाइजर चाहिए था और मुझे जॉब की जरूरत थी, बस इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप है ना फालतू झूठ बोलकर ये वर्कर्स लोगों को भड़काइए मत। और दूसरी बात, आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक औरत आपको सुपरवाइज कर रही है, आपकी बॉस बन बैठी है, तो सुन लीजिए, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ मैं औरत हूँ और आप लोगों की बॉस भी हूँ। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। आपको मेरे ऑर्डर सुनने भी होंगे और मानने भी होंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, समझे? बॉस तो तब होगी ना जब ये नौकरी तुम्हारे हाथ में रहेगी। नौकरी तो मेरी रहेगी सतनाम जी। आपको क्या लगता है मुझे तंग कर कर, हरास कर कर आप लोग चाहेंगे ना कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली नौकरी छोड़ के, मैं यहीं रहूंगी। बहुत जिद्दी हूं मैं। मेरी बेटी मुझे कहती है कि अगर मैं कोई चीज ठान लेती हूँ ना तो करके रहती हूँ, और आज मैंने ठान लिया है। आज के आज 200 यूनिफॉर्म की सिलाई हो जानी चाहिए, और ये काम होगा आप लोगों के साथ या आप लोगों के बिना। दम है तो रोक के बताओ। धमकी दे रही हो मैडम? धमकी नहीं दे रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये साधारण से दिखने वाली जनानी आपका क्या बिगाड़ लेगी? पर आप जानते नहीं कि साधारण से दिखने वाली जनानी के पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे मेरी बेटी खड़ी है, मेरी बेटी जो मुझे कभी हारने नहीं देगी, जो मुझसे कहती है कि बेब्स तू कभी पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत, रुकना मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी बेटी मुझे कभी हारने नहीं देगी और ये माँ कभी हारेगी नहीं। ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है मेरे लिए, ये नौकरी मेरे बेटी का भविष्य है, उसके सपने हैं, उसकी पढ़ाई है, और इस नौकरी को मैं किसी भी कीमत में छूटने नहीं दूंगी, और वो भी आप लोगों के खातिर, कभी नहीं। हो गया मैडम, हो गया, ओवर। ओवर हुआ नहीं है अभी, ये तो शुरुआत है सतनाम जी, जंग की शुरुआत। अब देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है, आप जैसे कमजोर मर्दों की जिनकी मेन ईगो एक औरत से ऑर्डर लेने में हर्ट होती है, या फिर मुझ जैसी औरत की जो आप मर्दों की दुनिया में रहकर आप मर्दों से काम भी करवाएगी और आपके काम का लोहा भी मनवाएगी। मैं अपने आप को प्रूफ करके रहूंगी सतनाम जी, आप बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।
और कितनी देर लगेगी हनुमान अंकल को? पता नहीं यार, गॉड नोस क्या बात कर रहे होंगे अंदर। मिनी सॉरी यार, लेकिन मैं क्लास के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। इस कॉलेज में ना अटेंडेंस का बहुत पंगा है यार। मैं जाऊँ? हाँ चल ठीक है, तू जा, कोई बात नहीं। जाऊँ ना? हाँ बाबा तू जा, लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, गो। हाँ हाँ ठीक है। यंग लेंस, अगर आप में फोटोग्राफी का टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाएं। मौका पाइए अपनी पिक्चर्स को प्रिंट करवाने का पटियाला के रेपुटेटेड यंग लेंस मैगजीन में, और आपको हर पिक्चर के मिलेंगे 1500। कॉन्टैक्ट कीजिए पटियाला के कल्चरल विंग से। 1500 रुपए। हेलो। हेलो, ये पटियाला कॉलेज का कल्चरल विंग है? यस, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, वो मुझे एक्चुअली इस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में इंक्वायरी करनी थी। नाम है यंग लेंस। यस, तो मैंने आपका नंबर पोस्टर से ही लिया था। तो जी कहिए, लाइमिंग व्हाट्स योर क्वेरी? या क्वेरी ये है कि अगर मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट नहीं हूँ, आई मीन अब तक तो नहीं हूँ, तो क्या फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? यस, दिस कंपटीशन इज ओपन फॉर ऑल। जस्ट ब्रिंग योर आईडी एंड रिमेंबर वन थिंग, आपकी एज 19 से कम होनी चाहिए। वाह, ओके, ग्रेट। हाँ, मैं 17 की हूँ। ओके, वन मोर क्वेरी, जब कल पिक्चर सबमिट होंगी एंड कैश प्राइज भी फिर कल ही मिलेगा? आप इतनी कॉन्फिडेंट है कि आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो ही जाएंगी? हाँ, कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, और मेरी पिक्चर्स कल देख के आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। ओके फाइन, कल अपना कोई भी आईडी प्रूफ और अपनी पिक्चर्स लेकर आइएगा, और आपको आपकी पिक्चर्स हमें मेल करनी होगी, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। या बट रिमेंबर वन थिंग, कल यहाँ पर आप लेटेस्ट 12:30 बजे तक पहुँच जाइएगा, बिकॉज 12:30 बजे के बाद हम रजिस्ट्रेशंस बंद कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सो मच। माय गॉड, माय गुडनेस, मदर आदि 1500 बेब्स के शूज का इंतजाम तो ऐसे ही हो गया। माय गुडनेस, आई थैंक यू सो मच। हाँ, बेब्स के शूज, हाँ, साइज 6, वाइट कलर, टुमारो। तो सर अब यो इंतजाम भी जो है सर आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अपनी वीर बालिका मतलब मिनी जो है सर, ये बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़की है ये, और ये सर आपके पूरे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। आपको नहीं जैसे मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो आप। देखो जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिड टर्म में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे कॉलेज के, जो बच्चों के फ्यूचर के आड़े आ रहा है। ऐसा कैसा नियम बताओ आप? देखिए, क्या नाम है आपका? वो इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, पुरानी चौकी, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देखिए हनुमान सिंह जी, कॉलेज मैनेजमेंट का एक कोटा होता है जिसकी अपनी रिकमेंडेशन होती है, और इस साल हमारे पास कॉलेज मैनेजमेंट कोटे में से 2 सीट बची हुई हैं, और उस पर भी सीनियर मैनेजमेंट वालों की तरफ से 3-4 कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशंस आई हुई हैं। एक तो IAS ऑफिसर की बेटी, दूसरी मंत्री की, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। समझ सकता हूँ नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ गया मैं। ये हनुमान सिंह थोड़ा सा सर मूर्ख आदमी है। मैं तो सोच रहा था कि ये विद्या का स्थान है ये कॉलेज, और आप जो हैं आप प्राध्यापक जी हैं,
लेकिन सर मैं गलत हूं। आप जो हैं आप बिजनेसमैन हैं, और ये जो है ये कॉलेज ना है सर, यहाँ पे आपने विद्या का मैनेजमेंट चला रखा है सर। आप विद्या दान देते नहीं हो सर, आप विद्या को बेचते हो यहाँ सर। यो वीर बालिका अगर किसी अफसर की बेटी होती, किसी मंत्री की होती, किसी करोड़पति की बेटी होती, तो आप उसको फट एडमिशन दे देते? नहीं दे देते आप, क्योंकि भाई मॉनेटरी फायदा था ना, आपको पैसे मिल जाते, आपके कॉलेज का फायदा होता था। लेकिन नहीं साहब, ये एक आम लड़की है, इसका एडमिशन थोड़ी होगा यहाँ पे, सवाल नहीं उठता साहब। सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मुझे, आप लोग जो हैं अगर मेरिट के बलबूते पे भी उसको एडमिशन दे देते तो भी मैं मान लेता, लेकिन नहीं। ये जो है ये सिफारसी कॉलेज है, सिफारसी यहाँ पे विद्या है, सिफारिश पे सब कुछ चल रहा सर। यहाँ पर ये पीछे जो फोटो लगा रखी है ना आपने गांधी जी की, हाँ यही, इसको हटा दीजिए, क्योंकि उनके रूल तो फॉलो करते नहीं है आप। आपने गांधी जी की दुर्दशा कर रखी है, नोटों पे छपके रह गए गांधी जी बस सर। ज्ञान की घुट्टी पिला रहे हैं आप? मैं कुछ ज्ञान की घुट्टी नहीं पढ़ा रहा सर, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कितना पढ़े आप? हनुमान सिंह बहुत ज्यादा ना पढ़ पाया, क्योंकि उसको भी आप जैसे प्राध्यापक जी मिल गए होंगे, आदरणीय प्राचार्य महोदय, इसलिए ना पढ़ पाया। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये जो मेरी वीर बालिका है ना, इसका तो एडमिशन होगा, आपके कॉलेज में नहीं होगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, इसमें उसका लॉस ना है, लॉस आपका है, एक इंटेलिजेंट और होनहार बालिका का, जो आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं किया। नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूं बहुत प्लाक पते की बात बोल रहा हूं। हैव अ गुड डे सर। बेटा इतने डेडिकेशन से पढ़ाई कर लो अंदर जाके क्लास में, चलो। अंकल कॉलेज कैसे, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, अंदर क्या हुआ? पकड़ इसको। क्या हुआ हनुमान अंकल अंदर? होना क्या है? हैं? तेरे प्रिंसिपल है क्या गधे का ताऊ? हनुमान अंकल क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल को गाली दे रहे हो उसी के कॉलेज में आकर। कम ऑन। अरे ये तो कुछ ना है, बहुत मोटी मोटी सुना के आया हूँ उसको, इतना सुना दिया कि 4 दिन तक सरसों का तेल डालेगा अपने कान में वो। यार हनुमान अंकल। कुछ हनुमान, बैठ तू, चल ला फटाफट, ला 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 ला। सर, पुलिस वाले सर। सर आप थानेदार हनुमान सिंह जी हो ना? नहीं, लेडी कांस्टेबल हूँ, बोल। प्रिंसिपल साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर हनुमान सिंह जी, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना डाली, मॉरल साइंस का लेक्चर तक दे डाला आपने मुझको, और मेरा जवाब सुने बिना ही आप चले आए। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके प्रिंसिपल कैसे थे, जिनकी वजह से आप आगे पढ़ नहीं पाए, पर एक बात क्लियर है, आपकी ये जो वीर बालिका है ना, इसके लिए मैं वैसा प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता। मैं इसको एक चांस देने के लिए रेडी हूं। सर जी पहली बात तो ये है कि आप हाथ मिला लो सर, दिल से मिला रहा हूं सर, सच कह रहा हूं मैं। आपका सर जितना थैंक यू बोलूं मैं उतना कम है। भैया आप प्रिंसिपल साहब हो, प्राचार्य महोदय, बहुतों का आपने भविष्य बना दिया सर। हैं भाई छोरी, हाथ जोड़ सर को प्रणाम कर पहले तू। है अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ये इतनी पढ़ाई का हर्जाना कवर कर पाएंगे या नहीं। आपको जो कोई परीक्षा लेनी हो वो ले लो, लिखित मौखिक जो लेना हो आप सब कर लो। एंट्रेंस टेस्ट कल है, ठीक 12 बजे, एडमिन ब्लॉक। ओके, थैंक यू सर। कल 12 बजे कैसे होगा? कल तक? हाँ कल तक। कल तक इन 200 यूनिफॉर्म्स की सिलाई हो जानी चाहिए, समझे? ओ मैडम,
और अगर ना करे तो क्या करोगी मैडम जी? हाँ? तो आप सोच लो कि आप क्या करोगे। देखिए, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये टारगेट किसी भी कीमत पे पूरा करना है, आप लोगों के साथ या आप लोगों के बिना। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर आपको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढ लूंगी। वैसे भी मार्केट में जॉब कम है और बेरोजगार ज्यादा है, और बहुत सारे लोग काम के लिए तरस रहे। तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को काम दूं जिनके अंदर काम की भूख भी है और काम को करने की शिद्दत भी। आप तो जानते हैं ना सतनाम जी, पटियाला में कारीगरों की कमी नहीं है। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपकी नौकरी है, आपका काम है, इसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसकी इज्जत नहीं की तो ये काम किसी और के पास चला जाएगा। मैं ऐसा चाहती नहीं हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मुझे एक कदम भी उठाना पड़ सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, नौकरी करनी है या फिर गुटबाजी करनी है, फैसला आप लोगों का है, बता दीजिए। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? किसी को कुछ कहना है? तो ठीक है, काम शुरू कीजिए अपना। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक भी मशीन खाली नहीं दिखनी चाहिए। लगातार काम कीजिए बिना रुके। मैडम जी, पानी। मुन्ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज सब लोगों को कितना कुछ कहना पड़ा, सुनाना पड़ा। ये सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, फिर भी। लेकिन ओहदे में तो आप ही बड़ी हो ना मैडम जी। मैडम जी, आप टेंशन मत लो, कभी कभी लोगों को आईना दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं और काम चोरी करने लगते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही किया, हजामत बना डाली सालों की। सॉरी मैडम जी, मुफ्तखोरों की। पानी।
छोरी पानी पिएगी? तेरे प्रिंसिपल साहब से बात करते करते एकदम से गला ही सूख गया मेरा, ड्राई सा हो गया। मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर मिनी जो है ये छोरी बहुत ज्यादा होनहार है, इंटेलिजेंट है। तेरा जो लेवल है ना यहाँ से बिल्कुल ऊपर, मतलब समझ ले इतना ऊपर कर दिया मैंने उनके आगे। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो समझाने लग गया। अब क्या है बात इतनी सी है कि बस जो परीक्षा है ना इसने पार करना है। देख तू ना ऐसे ऐसे उत्तर उसके अंदर लिख देना कि वो जो प्रश्न पूछने वाला हो ना वो भी चकरा जाए एकदम से, भैया क्या लिख दिया है ना। कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये एडमिशन तो तब नहीं मिलना चाहिए। I will surely try, हनुमान अंकल। नहीं देख ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन मत लो आप बस अच्छे से पढ़ाई करो। वो क्या नाम है फ्रेंड है ना आपकी, आती है वो बेस्ट, प्रीत। हाँ तो उसको बुला लो, वो सवाल पूछेगी आप जवाब देना, ऐसे करके आप पूरी अपनी तैयारी कर लो। मैं और लेट थाने को है ना, सामने मिलूँ तो मैं। सुन बेस्ट ऑफ लक है तुझे। थैंक यू, गुड डे। क्या करूं यार, प्रिंसिपल सर को भी 12 बजे एग्जाम रखना था, आगे पीछे नहीं रख सकते थे क्या? क्या करूं यार अब मैं, एग्जाम देने जाऊंगी तो कंपटीशन तो गए प्राइज मनी भी और इसके शूज भी। लेकिन अगर ना जाऊं तो नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार। एग्जाम तो देना पड़ेगा मिनी खुराना, एडमिशन कैसे मिलेगा वरना। सोच यार सोच, कुछ बड़ा दिमाग की घोड़े। शूज तो इम्पोर्टेंट है। हेलो बेब्स, कैसी है? हाँ मिनी, मैं ठीक हूँ। अब वो मिनी, मैंने ना आज एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड? व्हाट स्टैंड बेब्स? मैंने ना कह दिया वर्कर्स को कि अगर उन्होंने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए ना तो मैं उन्हें जॉब से निकाल दूंगी, हटा दूंगी मेरे जॉब से। धमकी दे डाली मैंने उन्हें। वो बोल तो दिया मैंने, पर अब ना मुझे गिल्ट सा फील हो रहा है, रोना रोना सा आ रहा है। अरे यार बेब्स, काम डाउन बेब्स, यार इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ तुझे जो ठीक लगा तूने बोला ना, तो बस फिर ठीक है यार। और मुझे एक बात बता, जब इतना सब कुछ हो रहा था वर्कर्स तेरी बात नहीं मान रहे थे, तूने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती मैंने, क्या बताती तुझे? तू बेकार में स्ट्रेस में आ जाती और परेशान हो जाती। मैं तुझे ना परेशान नहीं करना चाहती थी, और फिर देखना मैंने सब कुछ संभाल लिया ना। हाँ एक बात और बतानी थी तुझे। वो पता नहीं तू क्या सोचेगी यार बेब्स, कम ऑन। पर पता नहीं क्यों गिल्ट तो फील हो रहा है, पर मुझे ना अच्छा भी लगा। मतलब जब मैंने वर्कर्स से कड़क होके बात की ना, उन्हें धमकी दी, उन्हें डांटा कड़क होके, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, हल्का हो गया। पर मुझे इसी बात का गिल्ट हो रहा है कि मुझे अच्छा क्यों लगा। मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए था ना मिनी। अरे
क्यों नहीं अच्छा लगना चाहिए था? बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए था। अरे मैं तो बोलती हूँ और डांटना चाहिए था उन्हें, बैंड बजा देनी चाहिए थी एकदम। आखिर तो सुपरवाइजर है यार, इतना तो बनता है। ऐसे कैसे बात नहीं मानते तेरी? हाँ वैसे मैं एक बात बोलूं, तू ना एकदम चैंपियन हो गई डांटने में, प्रोफेशनल एकदम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। मैडम जी जरा जल्दी चलिए। मिनी चल मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। नहीं, एक सेकंड पहले मुझे बता, तेरे पैरों का क्या हाल है? हाँ, छाले वगैरह ठीक हुए तेरे कि नहीं? हेलो बेब्स, इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई तूने मुझसे भी? क्या क्यों, क्या जरूरत थी? कम ऑन यार, मैं तुझे इस छोटी सी बात पे थोड़ी ना जज करती। आई नो इतना तो आजकल मुझे बताती है, इतना छिपाती भी है। क्या हो गया? आप सब लोगों ने काम करना क्यों बंद कर दिया?